लीजिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए ना मिथिला बिहार के प्रसिद्ध आद्रा स्पेशल सिंपल सी पारंपरिक थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि एकदम झटपट और सिंपल तरीक़ा से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चना दाल है। तो चलिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। चलिए इसको मैं बॉयल करके दिखाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अदरा ख़त्म भी होने को है, बस लास्ट आजकल 2 दिन अदरा बाकी है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए सिंपल सा लंच थाली बना रही हूँ आद्रा स्पेशल। तो देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो चलिए अब पहले इसको मैं बॉयल करती हूँ, उसके बाद बॉयल करके पीस कर फिर मिलूँगी आप लोग से। तो चलिए दाल बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। तब तक ये छोटी सी लौकी है, इसको मैं ले लूँ। लौकी को छील कर मैं काट ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले इधर मैं गैस जला ली हूँ और कढ़ाई गर्म होने के लिए रखती हूँ। तेज़पत्ता, इसके बाद इधर सरसों तेल, उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरा और मेथी, उसके बाद ढेर सारा हरा मिर्च और लहसुन को भी मैं काट ली हूँ। तो चलिए जीरा और मेथी मेरा क्रैकल हो चुका है। इस स्टेज पर पहले मैं लहसुन को डाल लेती हूँ। थोड़ी देर लहसुन डालने के बाद फिर ये कटा हुआ हरा मिर्च है, उसको भी मैं डाल देती हूँ। लहसुन और हरा मिर्च डालने के बाद उसके बाद छोटा चम्मच से आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर को डाल दी हूँ। चलिए अब मैं इसमें विशेष कुछ नहीं डालूँगी। अब ये जो कटा हुआ लौकी है उसको मैं डाल देती हूँ। तो चलिए अब लौकी में ना आवश्यकता अनुसार नमक को डाल करके अच्छी तरह से मैं नीचे ऊपर करके मिला लेती हूँ। उसके बाद गैस कम करके ढककर इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो दाल को मैं टोपिया में ही पानी में बॉयल की थी। उसके बाद दाल को छानने के बाद ठंडा होने के बाद मिक्सर में इस तरह से दाल में पीस कर तैयार कर लेती हूँ। तो इधर दाल पिसाने के बाद हरा मिर्च और अदरक को भी पीस कर मैं दाल में मिला लेती हूँ। और इधर गैस चला करके कढ़ाई में सरसों तेल लाल मिर्च का तड़का लगा ली हूँ। देखिए यहाँ पर अदरक हरा मिर्च को अच्छा से दाल में मिला ली हूँ। अब तड़का भी क्रैकल हो चुका है। अब ये दाल में ये जीरा और लाल मिर्च का तड़का मैं डाल दी हूँ। चलिए दाल को अच्छा से मिला कर रख लेती हूँ। इधर गैस जला ली हूँ। गैस पर ये दूध है, उसको मैं खौलने के लिए डाल देती हूँ। खौला हुआ दूध है लेकिन फ्रिज में रखा हुआ था। तो दूध खौलता है तब तक इधर देखिए हम लोग का अपना घर का होममेड बासमती चावल, इसको अच्छा से 3-4 पानी से फ्रेश से धो लेती हूँ। तो लीजिए इधर मैं चावल को बहुत अच्छा से धो ली हूँ। तो चावल को मैं साइड में कर लेती हूँ। अब चलिए इधर दूध भी खौलता है। इधर दूसरा गैस पर मैं गैस जला ली हूँ और यहाँ पर टॉप पैन को डाल दी हूँ। और इसमें अब आधा मग जितना पानी को मैं खौलने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए इधर पानी भी खौलता है। इधर दूध देखिए मेरा करीब करीब खौलने को हो गया है। अब ये पानी खौल गया है। तो इस स्टेज पर उतना ही जितना मैं पानी खोलने के लिए ली थी उतना ही चावल का आटा को भी ले ली हूँ। तो चलिए खौलते हुए पानी में चावल का आटा डाल करके आटा को अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं गैस को बंद करके इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और इधर देखिए मेरा दूध भी करीब करीब खौल चुका है। अब मैं इस स्टेज पर दूध में चावल को रख देती हूँ। ये चावल मैं धोकर रखी थी तो थोड़ा सा विष्णु भगवान को चढ़ा दी। उसके बाद ये धुला हुआ चावल दूध में डाल दी। अब इसको गैस को लो टू मीडियम करके धीरे धीरे चलाते हुए खीर को पका लेती हूँ। तो लीजिए यहाँ गैस को लो टू मीडियम कर दी हूँ और बीच बीच में इधर खीर को चलाती हूँ। खीर पक गया तो अब आवश्यकता अनुसार मैं यहाँ पर चीनी डाल दी हूँ। तो अब एक बार और मैं खौला लूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले ली हूँ और थोड़ा सा नारियल को कद्दूकस कर ली हूँ। 4 ठो इलायची भी ले ली हूँ और इधर 4-5 ठो हरी इलायची, उसको भी मैं खलबट्टे में कूट लेती हूँ। तो चलिए इलायची भी कूट लिए, खीर भी पक चुका है। अब मैं यहाँ पर यह कूटा हुआ इलायची का पाउडर उसको खीर में डाल देती हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर खीर का गैस को ऑफ कर दी हूँ। अच्छी तरह से इलायची पाउडर मिलाने के बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं काट कर रखी थी, काजू किशमिश बादाम नारियल को कद्दूकस करके उसको भी मैं खीर में डालकर अच्छी तरह से मिला ली हूँ। खीर मेरा तैयार हो गया। तो चलिए इधर परवल, आलू, टमाटर, हरा मिर्च, प्याज सारे को मैं काट ली हूँ। इधर मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको दिखा दी हूँ। गैस जला ली हूँ। गैस पर कुकर को मैं डाल दी हूँ। झटपट से आलू परवल का सब्ज़ी बना रही हूँ। देखिए कुकर गर्म हो गया है तो इसमें आवश्यकता अनुसार सरसों तेल को डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 ठो तेज़पत्ता को डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरा और मेथी को डाल दी हूँ। लीजिए तड़का क्रैकल हो चुका है। इस स्टेज पर थोड़ी सी मैं हींग को डाल दी हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कटा हुआ आलू है उसको भी मैं डाल दी हूँ। थोड़ी देर
आलू भूनने के बाद फिर यहाँ पर हरा मिर्च को डाल करके आलू हरा मिर्च भून ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर कटा हुआ परवल को भी मैं डाल दी हूँ। तो चलिए आलू और परवल को अच्छा से थोड़ी देर चलाकर भून लेती हूँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5-2 मिनट जितना आलू परवल को मैं भून ली हूँ। तो अब मैं इस स्टेज पर जो ये कटा हुआ प्याज है उसको भी मैं डाल देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैं कच्चा आलू का सब्ज़ी दिखा रही हूँ बिना बॉयल किए हुए। तो चलिए अब प्याज डाल करके भी आलू परवल और प्याज को थोड़ी देर भून लेती हूँ। उसके बाद ये कटा हुआ टमाटर उसको भी डाल दी हूँ। चलिए अब इधर मैं थोड़ा सा मसाला वगैरह सब्ज़ी में डालने के लिए निकाल लेती हूँ। तो 2 चम्मच छोटा चम्मच से धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच और आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसका अदरक लहसुन ख़त्म था तो ये बर्तन जो था उसी में मैं पानी डाल करके धो लेती हूँ। तो लीजिए इधर आलू परवल और प्याज टमाटर सब बहुत अच्छा से भुना गया था। तो इस स्टेज पर जो मसाला निकाली थी उसको डाल दी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार नमक डालकर सारे को अच्छा से मैं मिला लेती हूँ। तो लीजिए इधर आलू परवल और मसाला बहुत अच्छा से भुना चुका है। अब मैं इस स्टेज पर ये अदरक लहसुन धो करके पानी को डाल देती हूँ। तो कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डालिएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार यहाँ पर थोड़ी सी मैं होममेड गरम मसाला को डाल दूँ और मैं कुकर बंद करके 1 से 2 सीटी लगा लूँगी और मेरा आलू परवल का सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। ये जब तक सीटी लगता है तब तक यहाँ पर मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा गूँथ लेती हूँ। तो जिस तरह से मैं रोटी का आटा लगाता हूँ उस तरह से सॉफ्ट आटा गूँथ लूँ। इधर देखिए मेरा सब्ज़ी भी सीटी भी लग गया। अब मैं गैस को यहाँ बंद कर देती हूँ। सब्ज़ी तैयार हो गया। इधर आटा भी मैं गूँथ ली। तो लीजिए इधर मैं गेहूं का आटा तैयार कर ली। अब चलिए ये जो चावल का आटा को मैं ढक कर रखी थी तो ये भी ठंडा हो गया। चलिए अब इसको भी मैं गूँथ लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा से मैं चावल का आटा को भी गूँथ ली और देखिए एकदम सॉफ्ट नरम मेरा चावल का आटा है और इधर ये गेहूं का आटा भी है। तो दोनों मैं बराबर मात्रा में गूँथ ली हूँ। चलिए दोनों को मैं इधर रख ली हूँ और जितना चावल का आटा है उतना ही गेहूं का आटा है और इधर दाल मैं थोड़ा ही ली हूँ और दाल का दूसरा उपयोग करूँगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लोई तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले देखिए एकदम छोटा छोटा मैं गेहूँ का आटा ले लेती हूँ और गेहूँ का आटा को लोई कर लेती हूँ और इस तरह से देखिए कटोरी जैसे मैं बना लेती हूँ। और जितना मैं गेहूं का आटा लेती हूँ उतना ही चावल का आटा लेकर के बीच में रख करके उसको भी कटोरी जैसे बना ली हूँ। अब ये जो दाल है उसको मैं इसमें रख करके इस तरह से दाल को जात करके और फिर ऊपर से मुंह बंद करके ये दाल भर करके लोई को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा लोई भी तैयार कर लेती हूँ। तो और पूरी ना मेरी बहू जाने वाली है तो उसके लिए सनेस बनेगा। हम लोग को मिथिला बिहार में बेटी बहू आती जाती है तो खीर पूरी बनता है, इसलिए ज़्यादा मैं बनाई हूँ। ये थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए इस तरह से मैं सारे दाल को अच्छा से भर ली हूँ। चावल का आटा गेहूं के आटा में मिला करके दाल को भर। इसको ना 2 लोइया वाला पूरी बोलते हैं, दोस्ती पूरी बोलते हैं। वैसे खाली गेहूं का भी पूरी बना सकते हैं, चावल का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गेहूं और चावल मिलाकर इस तरह से बनाती हूँ। तो ये पूरी ना खाने में बड़ी टेस्टी और एकदम सॉफ्ट लगता है। बिना दांत वाला भी खा सकते हैं, एकदम मुंह में घुल जाता है, एकदम सॉफ्ट होता है ये पूरी। दोस्ती पूरी चावल का आटा को जो थोड़ा सा बॉयल करके बनाइएगा तो बड़ी सॉफ्ट बनता है। तो चलिए इस तरह से मैं सारे दाल को भर ली हूँ। अब चलिए अगला स्टेप की तरफ ले चलते हैं। और पूरी को बहुत से लोग ठोकते हैं लेकिन मैं बेल कर दिखाऊंगी। और इधर मैं सारे पहले लोई तैयार कर लेती हूँ। हमको ना दाल वाला पूरी बनाने ना दुनिया में सबसे ज़्यादा झंझट काम लगता है। बाकी खजूरी निमकी पुरुकी अकेले भी बना लेते हैं, लेकिन दाल वाला पूरी हमको थोड़ा सा झंझट लगता है। चलिए कभी कल तो खाने के लिए बनाना पड़ता है। तो चलिए इस तरह से आप लोग से बात करते करते सारे पूरी में दाल को भी स्टॉप कर ली। अब आप लोग को अगला स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। चलिए इधर मैं आप लोग को अपना आलू परवल का सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ। आप देखिए कितना झटपट में कितना सुंदर आलू परवल का सब्ज़ी बना है। तो चलिए अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में। मेरा किचन छोटा है तो सारे खाना को मैं यहाँ पर टेबल पर रख देती हूँ। तो देखिए इधर आलू परवल का सब्ज़ी, इधर खीर, इधर लौकी का सब्ज़ी, सारे को मैं तैयार कर लिया। अब चलिए पूरी तलने चलती हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए पूरी को हल्के हल्के हाथ से प्लेटफॉर्म पर बेल रही हूँ। तो स्लैब को अच्छा से पोंछ ली थी, उसके बाद थोड़ा सूखा आटा डाल करके और साइड से दबा करके हल्के हाथ से देखिए मैं इस तरह से
पूरी को बेल लेती हूँ। क्या कि अकेली हूँ ना, लोइया भी करती हूँ तो सूख जाता रहता है आटा। तो लीजिए इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा करके पूरी को मैं बेल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से बहुत से लोग तेल आकर भी ठोकते हैं, लेकिन मैं बेलती हूँ तो थोड़ा सा इस तरह से हाथ से पहले पतला कर लीजिएगा और उसके बाद बेलन हल्के हाथ से चला करके पूरी को पलट कर नहीं बेलिएगा, सिर्फ घुमा करके इस तरह से हल्के हल्के हाथ से पूरी बेलिएगा तो थोड़ा मोटा मोटा करके ही बहुत अच्छा से पूरी बेला जाता है। ठोकने पर ना पूरी थोड़ा मोटा होता है, बेलने पर पूरी थोड़ा पतला जैसे होता है। अब इधर देखिए मैं गैस चला ली हूँ और कढ़ाई को डाल दी हूँ। अब इसमें जब कढ़ाई गर्म हो गया, धुआं निकलने लगा है, तो अब मैं इसमें सरसों तेल को डाल देती हूँ। तो मैं थोड़ा ही पूरी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सरसों तेल नहीं ऐड करूँगी। तो चलिए तेल गर्म हो गया। ये 2 ठो मैं छोटा छोटा बनाकर रखी थी पहले। तो ये पूरी जो बना कर रखी ये विष्णु भगवान के मैं विष्णु भगवान के नाम से बनाई और विष्णु भगवान को दे दी और प्रणाम करके उसके बाद देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया। उसके बाद अब मैं पूरी को यहाँ पर तल रही हूँ। जब भी पूरी डालती हूँ तो देखिए खिल करके एकदम ऊपर आ जाता है। तो चलिए अब मैं इसको पलट देती हूँ। और पूरी में ना एकदम ज़्यादा गरम तेल चाहिए। अब फुल फ्लेम पर पूरी तलिएगा तो बहुत अच्छा पूरी होता है। तो लीजिए इधर मैं पूरी फ्राई होने के लिए रखती हूँ, तब तक इधर मैं धीरे धीरे हल्के हाथ से पूरी को मैं पलटती नहीं, सिर्फ घुमा करके देखिए इस तरह से पूरी को बेल रही हूँ। तो चलिए पूरी को बहुत ज़्यादा उलट पुलट नहीं करना पड़ता है, एक बार इधर और एक बार इधर करने से पूरी हो जाता है। तो देखिए मेरा पूरी बहुत अच्छा से खिल गया। चलिए सेम प्रोसेस है, दूसरा पूरी को भी मैं तलने के लिए रख देती हूँ और इधर पूरी को बेल भी लेती हूँ। तो देखिए ये पूरी फूट गया। पूरी फूटने से क्या हो जाता है ना, उसका जो तेल होता है सो झड़ करके वही जल करके काला हो जाता रहता है। लेकिन फूटा पूरी खाने में टेस्टी लगता है, क्या कि उसके अंदर तेल घुस जाता है। तो लीजिए इसी प्रोसेस से सारे पूरी को मैं बेल लेती हूँ। तो मैं थोड़ा ही पूरी बनाई थी, 2 आदमी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पूरी नहीं बनाई हूँ, थोड़ा ही पूरी बनाई हूँ। तो देखिए पूरी बेलने से पहले ना ये दाल रखा हुआ जो लोई है उसको इस तरह से हाथ से हल्के हाथ से चारों तरफ फैला दीजिएगा और उसके बाद बेलिएगा। और इधर देखिए मेरा ये पूरी जो फूट गया था, तो ये पूरी को भी मैं तल कर निकाल ली हूँ। तो इसका दाल ना नीचे तेल में झड़ जाता है तो वही दाल जल जाता है तो काला काला लगने लगता रहता है। तो लीजिए इधर फिर दूसरा पूरी भी मैं डाल दी और देखिए पूरी जो फूटेगा ना दाल झरेगा तब तेल में कैसे आवाज़ होता है सो आप लोग सुनिएगा। देखिए वही दाल झड़ गया है, वही दाल झड़ जाएगा तो पूरी के ऊपर काला काला लग जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा पूरी बहुत ही अच्छा से खिल रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम गरम गरम पूरी आप लोग के लिए यहाँ पर मैं फ्राई कर ली हूँ। तो सारे पूरी को बेल ली हूँ और इस तरह से मैं तल ली हूँ। तो बस मेरा पूरी भी आप लोग के लिए तैयार हो गया आद्रा स्पेशल। तो मैं बहुत ज़्यादा पूरी नहीं बनाई हूँ, एकदम थोड़ा सा बनाई और जब खाने का मन होगा तब गरम गरम बना लूँगी। दाल हम लोग पीस कर फ्रिज में रखे रहते हैं, जब मन होता है तब इसी तरह से पूरी को तल लेते हैं। तो वैसे तवा में भी तेल डाल करके पराठा जैसे भी बना लेते हैं और तलने का मन होगा तो इस तरह से तल भी लेता है। तो लीजिए मेरा सारा पूरी तैयार हो गया। तो चलिए अब मैं जल्दी से आप लोग के लिए यहाँ पर थाली लगा देती हूँ आद्रा स्पेशल। तो वही आलू परवल का सब्जी और लौकी का सब्जी, खीर पूरी। तो हमको ना पूरी में ना लौकी का सब्जी अच्छा लगता रहता है, इसलिए मैं लौकी का सब्जी बनाई और आलू परवल का सब्जी भी है। और आम तो चाहिए ही आद्रा में, तो आम और तला भुना चीज़ खाइए तो खीरा सलाद चाहिए ही। और बिना मिठाई का तो आद्रा भाई कोई पर्व अधूरा है। तो लीजिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए यहाँ सिंपल सी आद्रा स्पेशल लंच थाली आप लोग के लिए लगा दी हूँ। तो आद्रा नक्षत्र 15 दिन का होता है, ये खासकर बिहार और मिथिला में मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स मेरा सिंपल सा आद्रा स्पेशल थाली आप लोग को कैसा लगा। मैं आज अंतिम आद्रा को बनाई, सब लोग शुरू में बनाते, शुरू में भी एक दिन बनाई थी, आज मैं लास्ट आद्रा है तो मैं सोची कि चलिए आज भी मैं आप लोग के साथ खीर पूरी का वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो एकदम झटपट से बनने वाली आलू परवल का सब्जी बनाई हूँ। लौकी का कि ना हमको दाल वाला पूरी में लौकी का सब्जी बहुत अच्छा लगता है खीर के साथ। तो वही खीर पूरी और सलाद में खीरा लगे। उसके बाद हो गया आपको लड्डू तो बनता है, बिना मिठाई का तो अपन किचन होता ही नहीं, बिना घी दही मिठाई का और
तो आइए मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सो आइए अपन किचन में और मेरे साथ अदरक का खाना का एंजॉय कीजिए। और मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय साथी। हैप्पी अदरा फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। हैप्पी अदरा।